बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास का पाठ 2। पाठ का नाम है आपके पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर कवर करते हैं, बता रहे हैं आप लोगों को और समझाते चलेंगे। इसमें मैंने चित्रों को भी कवर किया है ताकि आप चित्रों के माध्यम से आपको याद करना सरल हो जाए। तो हम क्लास 6 का पाठ 2 चैप्टर का नाम आपका क्या है? पाषाण काल। इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो पहला आपका अभ्यास कार्य है जो वो है, पहला है आपका रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान पहला, आग की खोज युग में हुई थी। खाली स्थान है बीच में। आग की खोज किस युग में हुई थी? तो आप खाली स्थान में भरेंगे पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण युग में हुई थी। दूसरा है आपका, पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार कैसे थे? खाली स्थान है वाले थे, बेडोल एवं भौड़ी आकृति वाले। उसमें क्या लिखेंगे? बेडोल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। तीसरा है आपका, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। तो पहले में पूरा पाषाण भरना है, दूसरे में बेडोल एवं भौड़ी आकृति और तीसरे में नवपाषाण काल। इस तरह से ये आपके खाली स्थान समाप्त हुए। पहला प्रश्न है आपका, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? पाषाण मतलब होता है पत्थर और युग मतलब समय। तो इनको किस विशेषता के आधार पर पाषाण युग को बांटा गया है, प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर है आपका, पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। किसका उपयोग किया था? पत्थर के औजार। जो औजार होते थे, जैसे आजकल हम बंदूक गोली इस्तेमाल करते हैं, तब ये सब नहीं चलते थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो पत्थर का युग था, यानी जब हमारे औजार कैसे बन रहे थे? पत्थर के, तो हम उनको पाषाण काल कहते थे। लेकिन औजारों के अनुसार किस तरह के हैं? 3 भागों में बांटा गया था। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ये आपका दूसरा है। अगला प्रश्न है आपका, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? उत्तर है, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। पत्थर से, देखिए चित्र में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 पत्थरों पे ऐसे मारते थे, टकराते थे आपस में पत्थरों को। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकलती थी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया। जब आपस में टकराए तो चिंगारी निकली, तो उनको समझ में आया इस तरह से उनको कि आग भी निकलती है, उसमें ऊष्मा रहती है, हमारी ठंडी से बचाव के लिए है। तो प्राचीन मानव, उत्तर है आपका, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो जो पुरातत्वविद हैं वो नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। जब से खेती का युग हो गया, एक जगह रहने लगा नदी के किनारे, वो खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, तब से हम उसको नवपाषाण काल मानते हैं। चित्रों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो पाषाण युगीन जो मानव अपने औजार प्रारंभ में वो पत्थरों से बनाते थे। उनके शुरू के औजार कैसे थे? पत्थर से, उन्हीं को निकोयला करके वो जानवरों का शिकार करते थे। बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। देखिए चित्रों में भी देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो उत्तर है आपका, पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में वे तांबे, जस्ते, कांसे आदि धातुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। अंगन नंबर प्रश्न है आपका,
प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? उत्तर है प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। जो शुरू में मानव अपना भोजन कैसे बनाते थे, तो वो उनके पास कोई चारा नहीं था, वो पशुओं को मारते थे, पशुओं का शिकार करते थे और अपना भोजन बनाते थे। औजार भी उनके कैसे रहते थे? पत्थर के। आपको चित्र में समझ में आएगा। मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगी। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है आपका, सही कथन के सही का निशान और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया। ये गलत है ना, क्योंकि उन्होंने पत्थर के औजार बनाए थे। दूसरा है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। सही। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। गलत। कुत्ता मानव प्रथम पालतू पशु है। सही। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। गलत। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। सही। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उपयुक्त में से जो सही है उसे संबंधित गोले को काला करना है कि क्या क्या था जिसकी वजह से उसने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। तो का नंबर है, उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर का पानी उपलब्ध था। सही है, तो इसको काला कर देंगे। दूसरा, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। सही। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। ये भी सही है, तो काला गोला कर देंगे। लेकिन हाँ, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, ये इसके लिए सही नहीं है, इसको काला नहीं करेंगे। Please like, subscribe and push the bell icon to get the notification of new chapter video. Do sure leave comments in box to improve the contents. Thanks.